एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चौथे T20I के बारे में, और उससे पहले हम लोग बात करेंगे तीसरे T20I के रिव्यू के बारे में, जो हम फाइनली जीत चुके हैं और हम लोग अप हो चुके हैं सीरीज के अंदर 2-1 से। पहले हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे T20I के बारे में। बिल्कुल, आई थिंक T30 जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था, पिच कैसा खेलेगी, सिमिलर वही काइंड ऑफ सरफेस था। बॉलर्स को मदद थी, पेसर्स को स्पेशली, और वो हम लोगों ने देखा भी। अर्शदीप हर्षित राणा स्टार्ट में क्या बॉलिंग करते हैं, मतलब पावर प्ले में बांध के रखा था पूरी तरह से साउथ अफ्रीका को, बिल्कुल रन नहीं देने दिए उनको। एंड फिर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आके पूरी तरह से मिडिल ऑर्डर को तोड़ते हैं। कुलदीप यादव द बर्थडे बॉय, 14 तारीख को उनका बर्थडे था, एंड में आके 2 विकेट लेते हैं। आई थिंक डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस, अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। और फिर बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा गेम वहीं खत्म कर देते हैं। अभिषेक शर्मा अगर चल रहे हैं तो आपका गेम खत्म कर दे। वो ऐसा, भले ही वो 30 रन 35 रन की इनिंग खेले, बट वो ऐसी इनिंग होती है कि बाकी एक सेट कर देते हैं, बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि बिल्कुल। हाँ, वो अब आराम से चेस डाउन कर सकते हैं किसी भी टोटल को। बाकी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा बैटिंग से भी। अभिषेक शर्मा जैसे कि हम जानते हैं हमेशा अच्छी बैटिंग करते हैं, कैमियोस अपने देते रहते हैं, बट स्टिल अभी भी कप्तान और वाइस कप्तान को आई थिंक स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर आप 28 गेंदों में 28 रन मारकर आपको 2 जीवन दान मिल जाए, आई थिंक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है कि आपकी फॉर्म कहाँ पर जा रही है। बिल्कुल। बाकी सूर्य कुमार यादव आई थिंक अपनी कंसिस्टेंट फॉर्म को बनाए हुए, जो उनको नहीं बनानी है। आई थिंक थोड़ा बेटर करने की जरूरत है क्योंकि अब वर्ल्ड कप नजदीक है। बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल आप दोनों। सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। इतना भी प्रेशर नहीं है आप पे, अगर आपकी टीम को 120 के आसपास ही टोटल चेस करना है तो ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है कि आप अपनी बैटिंग में वो प्रेशर दिखा रहे हैं। आई थिंक वापसी का थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा रैप अप करने की जरूरत है, स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। आप अपना टाइम लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, बट अब इस तरह से हर बार अपने विकेट दे देंगे तो आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से मतलब उम्मीद ये थी कि शुभमन गिल से भी उम्मीद थी और सूर्य कुमार यादव से भी उम्मीद थी कि 117 का टारगेट है, भले रन बॉल खेल रहे हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आप लेकिन एंड हाँ, तक लेकिन उसको आपको जिता फिनिश के तो करना जाइए चाहिए था। मैच को। मतलब अब जो एक्चुअली मेंटेलिटी हो गई ना लोगों की, अब क्या हो गई, अब जब आप आउट हो गए, आप मैच जिता के नहीं गए, तो अब वो 28 बॉल पे 28 रन सबको दिख रहे हैं। सेम सूर्य एग्जैक्टली, कुमार यादव के सिर्फ एग्जैक्टली, 12 रन दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर वो एग्जैक्टली, यही दोनों मैच अगर जिता के जाते, जो तिलक वर्मा ने किया, तिलक वर्मा के बारे में उन्होंने भी बहुत स्लो इनिंग खेली है, बट वो आउट नहीं हुए। एग्जैक्टली। उन्होंने दिखाया कि अगर कम भी स्कोर है तो मैं खड़ा हूं, एंड तक मैं लेके जाऊंगा मैच को। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इन दोनों जो जो इन दोनों की कैपेबिलिटी है, जिस पोजीशन पे ये लोग खेल रहे हैं, एक कप्तान एक उप कप्तान, अगर उनसे ही ये स्टेप अप नहीं आएगा, तो बाकी प्लेयर्स का थोड़ा सा मतलब मॉरल डाउन हो सकता है। बाकी कोई बात नहीं, हम लोग अब बात कर लेते हैं चौथे T20I के बारे में, जो हम जीतना चाहेंगे, जिसमें सीरीज में हम लोग जीत सकते हैं। तो पहले हम लोग पिच रिपोर्ट की बात कर लें। तो चौथा T20 होगा लखनऊ में, इकाना स्टेडियम। और यहाँ की पिच जनरली स्लो डाउन रहती है, बट काफी टाइम से यहाँ पे मिक्स सॉइल का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़े रन बनने चालू हुए हैं। पिछला आईपीएल सीजन जो यहाँ था, यहाँ पे हुआ था, उसमें भी रन बने थे। और अगर स्टैट्स की बात की जाए तो पिछले 9 मैचेस में 5 टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, क्योंकि स्लोएस्ट साइड में रहती है। गेम जैसे प्रोग्रेस करता है, रन बनाना मुश्किल होता है, और इसलिए यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज टोटल भी 151 का रहता है, और हाईएस्ट टोटल जो बना है वो भी 199 है। बट ये रिकॉर्ड ज्यादातर देखा जाए तो बेसिकली रिकॉर्ड पुराने हैं काफी। अब यहाँ पे की पिच में रन बनते हैं, स्कोरिंग इजी होती है, बट क्योंकि लखनऊ की पिच में ऑब्वियसली बात है, एलुवियल सॉइल होती है, तो वहां पे बॉल रुकेगी, आपको डेफिनेटली बॉल रुकेगी, बट एक वही फैक्टर है, ड्यू आएगी। तो कोई भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बॉलिंग का ही फैसला करेगा, क्योंकि T20 मैच है। आप चाहेंगे पहले बॉलिंग करें, और ताकि बैटिंग करना, क्योंकि ड्यू में अंडर लाइट्स इजी हो जाता है, तो आई थिंक वही टेम्पलेट रहेगा कैप्टन का, इंस्पाइट ऑफ क्या रिकॉर्ड्स रहे यहाँ पे। और अगर बात कर ली जाए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में, तो आई थिंक सो आप सभी को पता चल गया होगा, जसप्रीत बुमराह पिछला मैच नहीं खेले थे, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो इंडिया के साथ ट्रेवल भी नहीं किए थे। और अक्षर पटेल क्योंकि इनलेस है, तो वो पूरे ही टूर्नामेंट की पूरी सीरीज के लिए बाहर हो चुके हैं। उनका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया गया है, शहबाज अहमद उनको एज अ रिप्लेसमेंट अनाउंस किया गया है, तो अक्षर पटेल नहीं रहेंगे। जसप्रीत बुमराह का अभी भी कोई बीसीसीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। जब तक हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब तक कोई भी अपडेट नहीं आई है उनके बारे में। होपफुली वो ज्वाइन करे टीम को, बट आई थिंक सो अगर वो ज्वाइन करते हैं भी तो सेम स्क्वाड के साथ टीम इंडिया जाएगी, क्योंकि एक बैलेंस स्क्वाड मुझे दिख रही है।
और प्रॉपर टीम है। आई थिंक हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की है, अर्शदीप सिंह सभी जानते हैं कितने अच्छे बॉलर है, कुलदीप यादव भी आई थिंक एक तरह से उनका होम ग्राउंड रहेगा, सेकंड होम ग्राउंड लखनऊ, अच्छी बॉलिंग करते हैं वहां पे। और शिवम दुबे ने भी बॉलिंग से इंप्रेस किया, तो आई थिंक सो बॉलिंग में वो कमी नहीं खलेगी। और बैटिंग में भी आई थिंक कम से कम ये तो श्योरिटी रहेगी अब कि नंबर 3 नंबर 4 का ये सब फेरबदल नहीं होगा। हम्म। बाकी आई थिंक सेम टीम रहेगी जो पिछला 30-20 खेली थी, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, इंस्पाइट अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल भी है या नहीं है, आई थिंक सेम टीम खेलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक सेम टीम को ही खिलाना चाहिए क्योंकि आप जीत के आ रहे हैं, तो कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है नहीं और आई थिंक ऑलमोस्ट सबने परफ़ॉर्म किया है। और एक थोड़ी-सी चीज़ ये रहेगी कि आई थिंक इस एटलीस्ट चौथे मैच में हम लोग चाहेंगे अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, तो शुभमन गिल से परफ़ॉर्मेंस आनी चाहिए। अभिषेक शर्मा से पहले 2 मैचेज़ में उनसे भी परफ़ॉर्मेंस नहीं आई थी। 17 और 17 रन ही बने थे। पिछले मैच में अच्छी परफ़ॉर्मेंस आई थी, स्टिल वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। वही एक 17-18 बॉल्स में अगर वो 30-40 रन बना के जा रहे हैं, पर उसको अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक बेकार चीज़ है इंडियन टीम के लिए क्योंकि बिल्कुल 30-40 रन से आप मैच नहीं जीतने वाले हैं। अगर आपको लंबा खेलना आना पड़ेगा और वो हर बार करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आई थिंक ये वही कहानी बन जाएगी एक वर्ल्ड कप के बाद या एक सीरीज़ के बाद पृथ्वी शॉ के साथ जो हुआ था। आते हैं 10 बॉल खेल के जाएँगे, 15-20 रन ज़्यादा बना देंगे बट एक लंबी अगर जब तक वो अपनी इनिंग नहीं बनाएँगे तो आई थिंक उनके लिए भी आगे थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो बिल्कुल वहाँ पे उन्हें भी स्टेप अप करना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी बात रही सूर्य कुमार यादव, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं नहीं हूँ, हूँ। आउट ऑफ रन्स हूँ, तो वो अब हम चाहेंगे कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं है तो वो दिखाए, रन्स बनाए, तो वो एक ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी। बाकी तिलक वर्मा से आई थिंक शिकायत नहीं है, समझदारी से खेल रहे हैं और अब थोड़ा-सा और समझदारी से खेले, नंबर 4 पे आके और अच्छी स्टेबिलिटी दें टीम को। हार्दिक पांड्या आई थिंक अच्छा कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से करते रहना चाहिए और नीचे आके जितेश शर्मा भी काफ़ी अच्छा कैमियोज़ दे रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी टीम में अब इस टीम के अंदर वो अपनी जगह पिक ही करें क्योंकि आई थिंक अगर वो बाहर हो जाता है, संजू सैमसंग ही ऑप्शन है, क्योंकि शुभमन गिल तो बाहर होने वाले हैं नहीं। आई थिंक मैं एक बात कहना चाहूंगा साउथ अफ्रीका टीम में आने से पहले कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव आई थिंक क्वालिटी प्लेयर्स है, हम सभी जानते हैं उनका जो परफॉर्मेंस, सूर्य कुमार यादव का हम सभी जानते हैं कि कैसे प्लेयर है, कैसे डेंजरस प्लेयर साबित हो सकते हैं वो। और शुभमन गिल का भी टेस्ट क्रिकेट ले लीजिए, वनडे क्रिकेट ले लीजिए, अच्छा फॉर्म है। T20 क्रिकेट में आई थिंक एक अच्छा मौका था पिछले मैच में उनको, पारी को। अब मयंक ने बिल्कुल सही बात बोली, आई थिंक तिलक वर्मा के बारे में कोई बात गई नहीं है। 34 बॉल में 25 किए, अगर बाकी कोई और मैच होता तो तिलक वर्मा सेंटर ऑफ पॉइंट होती डिस्कशन का, उनके बारे में ही बात होती, तिलक वर्मा के ही बारे में बात होती। बट क्योंकि वो स्कोर ऐसा था, तिलक वर्मा उस मैच को फिनिश करके आए, इसलिए उनके बारे में कहीं बात नहीं हुई है। आपके टारगेट में आए हैं शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। सूर्य इसी वजह से आई थिंक, क्योंकि आप उस तरह के प्लेयर्स हैं कि आपसे उम्मीद है कि आप उस मैच को फिनिश करके आएंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन था अगर शुभमन गिल 50 बॉल खेल के भी आई थिंक 20-30 रन बनाते और अगर नॉट आउट रहते तो आई थिंक अच्छी पारी होती वो भी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑल्सो ये सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, इन पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तो उम्मीद भी ज़्यादा रहती है इनसे और इतना समय हो गया है लगातार इनकी परफ़ॉर्मेंस ना आए हुए, तो उम्मीद भी ज़्यादा है क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी करीब है, तो इनसे अब इनकी फ़ॉर्म वापस आने की बहुत उम्मीद रहेगी ऑडियंस को भी। बाकी अब यहाँ पर बात कर ले साउथ अफ्रीका टीम की, तो पिछले मैच की तरह जैसे सिंगल हैंडेडली क्विंटन डिकॉक ने सारे रन बना दिए, यहाँ पर भी मार्करम ने ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा रन खुद ही बना दिए। तो इनका फ़ॉर्म भी थोड़ा-सा इनकंसिस्टेंट चल रहा है। बाकी जैसे कि हर एक वीडियो में बोलते आ रहे हैं, फिर से बोलना चाहेंगे आई थिंक मेबी इस बार हमारी बात सच हो जाए कि रीज़ा हेंड्रिक्स को ना खिलाएँ। उनकी जगह आप एक कोई और रिप्लेसमेंट ले आएँ और आई थिंक अगर रिप्लेसमेंट की बात है तो आई थिंक डेविड मिलर को वापस ला सकते हैं। आई थिंक वही बोला इतने ना, एक मैच में मिलर हटा रहे, एक मैच में स्टम्प्स हटा रहे। आई थिंक जो हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया के साथ होगा, इंडिया की प्लेइंग 11 में बार बार चेंजेस हो गया, वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो आई थिंक वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। साउथ अफ्रीका कोच भी अब थोड़ा वो हो रहा है, ठीक है क्या ग्लोबल नहीं कर सकते तो क्या टीम इंडिया की तरह करते हैं, शायद कुछ हो जाए, तो वो चल रहा दे है। देखिए, मैंने बिल्कुल। जैसे पहली वीडियो में बोला भी था, सबसे अच्छी रिप्लेसमेंट रहेगी दी लॉर्ड ओजी। आप टेम्बा बाउमा को वापस ले आइए, आप 3 फॉर्मेट प्लेयर बना दीजिए। अगर आप पे ओपनिंग के वो वाला स्लॉट पक्का नहीं हो रहा है कि आपको किसको खिलाना है। वरना सबसे अच्छा रहेगा कि आप डेविड मिलर को वापस लाएँ, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर अच्छे से फिनिश करे, पूरे इनिंग्स को बिल्ड करे, तो आई थिंक उसके लिए उनका वापसी आना ज़रूरी है। बाकी रीज़ा हेंड्रिक्स का हमने पहले भी रिकॉर्ड देखा है, ये वीडियो में हमने बात भी की थी कि वो इंडियन पिचेस पे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको मौका देना इतना अच्छा नहीं रहेगा, जो देखने को मिला भी है। एज़ सच कोई हार्ड हिटिंग क्या बोलूँ, 0 ही रन मारे पिछले मैच में। आई थिंक
ये चेंज मेरी तरफ से लग रहा है मुझे। बाकी आई थिंक ओवरऑल टीम बाकी सेम ही रह सकती है। आई थिंक नहीं, चेंजेस होंगे, आई फील, और अच्छे खासे चेंजेस होंगे। रीजा हेंड्रिक्स या मिलर, आई थिंक होना चाहिए चेंज, एक रिक्वायर्ड है। बट कंडीशंस को देख के, पिच को देख के, जैसी पिच रहती है लखनऊ में, आपको एक एक्सपीरियंस स्पिनर चाहिए। आई फील केशव महाराजा टीम में वापस आएंगे, किसी एक पेसर को हटा के, चाहे वो बैटमैन हो या फिर एंगीडी हो या फिर नॉकिया हो। आई थिंक केशव महाराजा विल बी अ मस्ट यहाँ पे, क्योंकि वो एक डिफरेंस लेके आएंगे। एक स्लोनेस अगर पिच पे रहेगी तो केशव महाराजा अगर खेल रहे हैं तो वो डिफिकल्ट होगा इंडियन बैट्समैन को पिक करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी पिच स्लो होती जाएगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है केशव महाराजा एक स्पिनर, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा साउथ अफ्रीका के पास कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं था। जॉर्ज लिंडे पिछले 2 मैच खेले थे, उनको भी पिछले मैच में मौका नहीं दिया गया था, तो आपके पास स्पिनिंग ऑप्शन में केवल डोनोवन फरेरा थे और एडन मार्करम थे, जो आई थिंक मार्करम तो दोनों कभी कभी पार्ट बॉलिंग टाइमर करते हैं, थे। आई थिंक दोनों ही। तो आई थिंक एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए होगा हमें इस पिच के लिए, तो वो चेंज जरूर होगा, एक वो चेंज होना ही चाहिए। बाकी इट विल बी स्ट्रेटेजी कि आप डोनाल्ड फरेरा, सॉरी, रीजा हेंड्रिक्स को एक और मौका देते हैं कि नहीं देते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी की बात होगी। बट आई थिंक केशव महाराजा मस्ट पिक रहेंगे इस मैच के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, कुलदीप की एकदम बात सही है। बाकी अगर मिडल ऑर्डर की भी बात कर ले तो आई थिंक काफ़ी स्टेबल मिडल ऑर्डर है, बट वही है कि पिछले मैच में कोलैप्स हो गया और जब्स हो गए, उनको मतलब जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर कॉर्बिन बॉश से उम्मीद थी कि नीचे आके थोड़े रन बनाएँगे, वो भी नहीं बना पाए। तो ये भी एक थोड़ी-सी दिक्कत थी। सेम मार्को यान्सन भी थोड़ा-सा हिट कर रहे थे, बट स्टिल वो एक बेसिकली उनको वही वो नहीं मिल पा रहा था कि मैं खड़ा रहूँ या मारूँ, मतलब क्योंकि दोनों साइड से विकेट जा रहे थे। तो आई थिंक वो थोड़ा-सा स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को। पहले आई मैच थिंक में भी ऑल्सो देखिए बॉलिंग भी अच्छी हुई और थी, मतलब वरुण हाँ, चक्रवर्ती बॉलिंग ने अब इतनी देखो अच्छी बॉलिंग बॉलिंग में की तो थी नो कि डाउट बहुत लीड अच्छी ही हुई नहीं थी। कर बॉलिंग पा रहे बहुत थे अच्छी हुई थी, बैट्समैन उनको। इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी पिछले मैच मैं में, नो मानता हूँ, डाउट। बट अगर साउथ अफ्रीका पे ध्यान दे तो पहले मैच में भी मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ था और थर्ड मैच में मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है। मानता हूँ चलो फर्स्ट आई मीन ओपनर्स कोलैप्स कर सकते हैं, जनरली होता है, बट एक मिडल ऑर्डर अगर लगातार कोलैप्स कर रहा है तो वो एक थोड़ा-सा डाउट है, क्योंकि जब सेकंड मैच हुआ था, तब भी एकदम से 3 विकेट गिर गए थे। जब आपने देखा गुंडन डिकॉक आउट है, उसके बाद लगातार 2 विकेट चले जाते हैं। उसके बाद एंड में जाके एवन वरेरा और मिलर ने पारी संभाली थी, अदरवाइज़ वो भी 200 पार नहीं जाता इसको। तो वो एक थोड़ी साउथ अफ्रीका को देखने की ज़रूरत है, किस तरीके से मिडल ऑर्डर को स्टेबल बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आई तो थिंक आई थिंक गाइस ये रही हमारी ओवरऑल जो एनालिसिस थी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 के लिए। ताकि आप लोग बने रहिएगा, आपको तुरंत बाद मिल जाएगी, भी मैच खत्म होती तुरंत बाद वो 5वीं वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस जीतते हैं और इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं। बाकी लेट्स गाइस देखते हैं क्या रहता है। थैंक यू सो मच गाइस।